मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निःशुल्क ओपीडी आईपीडी निरोगी राजस्थान योजना के बाद से एसएमएस अस्पताल में निष्क्रिय हुई लाइफलाइन फिर से एक बार एक्टिव मोड में आएगी। योजना को 100% धरातल पर लाने के लिए एसएमएस अस्पताल में कई बड़े बदलाव शुरू किए गए और इसके तहत लाइफलाइन में बतौर प्रोक्योरमेंट एजेंसी के रूप में काम में लिया जाएगा, जिससे आरएमएससीएल से आपूर्ति नहीं होने के बावजूद मरीजों को तय समय पर निःशुल्क दवा उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री निःशुल्क ओपीडी आईपीडी घोषणा के बाद एसएमएस समेत सभी अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ रहा है। फिर चाहे सीटी स्कैन, एमआरआई की जांच हो या फिर अन्य दूसरा ट्रीटमेंट, कमोवेश हर जगह मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। लेकिन जिस अनुपात में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, उस हिसाब में आरएमएससीएल फिलहाल दवाओं की आपूर्ति नहीं करवा पा रहा। ऐसे हालात में मरीजों की दिक्कतों को देखते हुए पिछले दिनों प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन की बैठक बुलाई थी और व्यवस्था में सुधार के लिए कई अहम फैसले लिए। इसमें सबसे अहम फैसला ये भी था कि जो भी दवाएं आरएमएससीएल से उपलब्ध नहीं हो पा रही, उन्हें अस्पताल अपने स्तर पर प्रोक्योर करके मरीजों को उपलब्ध कराएगा। इसके लिए निष्क्रिय हुई लाइफलाइन को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। नई व्यवस्था में लाइफलाइन मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के बजाय अस्पताल के लिए सस्ती दवाओं की खरीद फरोख्त करेगी। एसएमएस से अटैच अस्पतालों में योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर ये कवायद की जा रही है। जो दवाएं अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो, उसकी मरीजों को एनएसी दी जाएगी। इस एनएसी को कोऑपरेटिव की दुकान पर दिखाकर निःशुल्क दवाएं ली जा सकेंगी। एसएमएस में कोऑपरेटिव की एक दुकान 24 घंटे खोलने के भी निर्देश दिए गए, जिसमें मरीजों को निःशुल्क दवा के लिए एक लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मरीजों को प्रोक्योरमेंट में दवाइयों को देने में कोई दिक्कत ना आए, कुछ अहम उसमें निर्णय लिए गए। सबसे पहली बात तो यह है कि जो बीच में कोई इंटरलिंक्स हैं उनको समाप्त करने की कोशिश की गई, जिसके कारण से जो मीडिएटर्स जो हैं जहाँ उनके कारण से देर होती है, उनको हटाने की बात की गई है या उनका टाइम फ्रेम कम करने की कोशिश की है। दूसरी बात यह है कि जो पहले लाइफलाइन की सुविधा हमारे अस्पतालों में उपलब्ध थी, जो कि किसी कारणवश से पीछे कुछ दिनों से काम नहीं कर रही थी, उसको रीएक्टिवेट करने के हमारे सेक्रेटरी साहब ने इमीडिएट प्रभाव से उसको रीएक्टिवेट करने के लिए आदेश दे दिए गए। तीसरी चीज़ ये की गई है कि जो हमारे कोऑपरेटिव स्टोर्स है, जो पिछले कुछ दिनों से बंद पड़े थे क्योंकि उन पर कुछ उनका बिजनेस कम हो गया था, उनको भी रीएक्टिवेट करने के लिए सेक्रेटरी साहब ने बात कर ली है और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जो आला अफसर हैं उनसे भी बात करके उनसे सहयोग करते हुए हमें कोऑपरेटिव भी ये दवाएँ उपलब्ध कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। हर मरीज को निःशुल्क दवा उपलब्ध हो, इसके लिए अस्पताल प्रशासन को अपनी दवाओं की प्रोक्योरमेंट व्यवस्था में बदलाव के भी निर्देश मिले हैं। दरअसल अस्पताल प्रशासन फिलहाल चिरंजीवी योजना, निःशुल्क ओपीडी आईपीडी, निरोगी राजस्थान योजना और आरजीएचएस योजना के लिए अलग अलग प्रोक्योरमेंट करता है। इस पूरी व्यवस्था में न सिर्फ मैन पावर और समय की बर्बादी होती है, बल्कि तय समय पर मरीजों को दवाएं भी उपलब्ध नहीं होती। ऐसे में निर्देश दिए गए कि सरकारी योजनाएं भले ही अलग अलग हों, लेकिन दवा खरीद प्रक्रिया एक हो। चिरंजीवी योजना, निःशुल्क ओपीडी आईपीडी, निरोगी राजस्थान योजना, आरजीएचएस योजना के लिए अलग अलग प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया बंद हो। अस्पताल प्रशासन एक ही प्रोक्योरमेंट के जरिए सभी दवाएं खरीदे। सिर्फ मरीजों को उपलब्ध दवाओं का लाभान्वित योजनावार रिकॉर्ड रखा जाए, जिससे उसी हिसाब में अलग अलग एजेंसियों से भुगतान लिया जा सके। जो सारी स्कीम्स हैं, चाहे वो आरजीएचएस हो हमारे यहाँ, या चिरंजीवी योजना हो, या मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना हो, इन सब की जो प्रोक्योरमेंट है वो कॉमन एक ही रूप में किया जाएगा। उनके बिल्स हो सकता है अलग अलग बन जाए, उनका अकाउंट अलग रख दिया जाएगा, उनका डेटा अलग रख दिया जाएगा, पर उनका प्रोक्योरमेंट कॉमन होगा, जिससे कि रोगियों को टाइम पे जल्दी से जल्दी जो सुविधाएं टाइम से मिल पाएं, दवाएं टाइम से मिल पाएं। सीएम की मंशा है कि प्रदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में निःशुल्क ट्रीटमेंट मिले। इसके लिए एसएमएस अस्पताल में कई तरह के बदलाव जरूर किए गए हैं, लेकिन उन्हें धरातल पर लाने के लिए कई तरह की चुनौतियां देखी जा रही है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी दावा कर रहे हैं कि हर मरीज को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध हो रही है, लेकिन सच्चाई वार्ड में पर्ची लेकर इधर उधर भटकते मरीजों से पूछी जा सकती है। खैर, नई व्यवस्था को ट्रैक पर लाने में समय जरूर लगता है। ऐसे में उम्मीद यही है कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जिम्मेदार सरकार की मंशा को समझेंगे और उसी मंशा से काम करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर जरूरतमंद मरीजों की उन्हें दुआएं मिलेंगी। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।
लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये कि क्या मरीजों को जरूरी और निशुल्क इलाज मिल पा रहा है। बजट घोषणा का रियलिटी चेक किया है फोर्स इंडिया ने। चिकित्सा महकमे के दावों की धरातल पर हकीकत को जाना है। दरअसल सभी संभाग के बड़े अस्पतालों में फोर्स इंडिया की टीम पहुंची और सीधे मरीजों की जुबानी फील्ड की सच्चाई जानी। और फोर्स इंडिया का ये रियलिटी चेक रहा, क्योंकि चिकित्सा एक ऐसा मुद्दा है जो कि सभी से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़ा ही है। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो मंशा रही है प्रदेश में अच्छी चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को लेकर, वो बजट घोषणाओं में की जा रही है। बड़े बड़े बजट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, खूब घोषणाएं, लेकिन क्या वो धरातल पर सक्सेसफुल है? तो देखिए, फोर्स इंडिया का रियलिटी चेक है, क्योंकि हम भी समझते हैं कि चिकित्सा कितना महत्वपूर्ण है सभी के जीवन के लिए। छोटा बच्चा हो या फिर बुजुर्ग हो, चिकित्सा एक ऐसी चीज है, एक चिकित्सा व्यवस्थाएं अगर सुधरेंगी तो लगातार जो सारी अब चीजें हैं, जितने भी डेवलपमेंट है वो हो पाएंगे। रियलिटी चेक किया है फोर्स इंडिया ने इस पर, और हमारे साथ में जोधपुर से सहयोगी राजीव और जयपुर से हमारे सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास, आप ही को कर लेते हैं। देखिए विकास, चिकित्सा एक ऐसा मुद्दा है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसमें जितनी रोजाना टेक्निकल व्यवस्थाएं की जाए, जितने डेवलपमेंट किए जाए उतने कम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा हमेशा से रही है व्यवस्थाओं में सुधार की, और बजट में घोषणाएं खूब की गई है। ओपीडी आईपीडी निःशुल्क की बात कर लीजिए, लेकिन क्या एक्चुअली ये धरातल पर सक्सेसफुल अब हो पा रही है? जो एग्जीक्यूशन है वो कितना % आपको नजर आ रहा है? देखिए, अभी हम खड़े हैं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में, और एसएमएस अस्पताल की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं एक जरूर बात कह रही है कि दवा मिल तो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत दर्द सहन करना पड़ेगा। ये वो बात है क्योंकि दवा मिलने के लिए मरीजों को इधर से उधर बहुत ज़्यादा भटकना पड़ रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये तीसरे नंबर का काउंटर है जहाँ पर मरीजों को दवा मिल रही है। इससे पहले के 2 काउंटरों पे मरीज भटक चुके हैं, वहाँ से ये तीसरे मरीज काउंटर पे आकर के यहाँ पर, और इनको अब यहाँ पर दवा की बात कही है। सबसे पहले तो हम जो मरीज हैं, जो पूरी प्रक्रिया से गुजर के आए हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उनको दवा मिली है, क्या जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है उसके अनुरूप इनको दवा मिल पा रही है क्या? क्या नाम है आपका? विनोद शर्मा नाम है। कहाँ से आए हो आप? सूरज जिला है मेरा। क्या दवा आपको मिल गई पूरी जो आपको लिखी गई थी? क्या यहाँ से दिया गया मैसेज? इससे पहले क्या आपने प्रक्रिया अपनाई है? नहीं, पूरी दवाई तो नहीं मिली है, एक दवाई नहीं मिली है मेरे को। उसके लिए मेरे को कल के लिए बोल रहे हैं, कल ले देना आप, कल मिलेगी ये दवाई। कल के लिए क्यों बोल रहे हैं? वो बोल रहे डॉक्टर साहब नहीं है, वो उस दवाई के डॉक्टर नहीं है। अच्छा, वो कल ही मिलेगी आपको। ऐसे दवा लिखी आज किसी डॉक्टर ने लिखी है? आज दिनेश खंडेवाड़ ने लिखी है। अच्छा, और दवा आज ये डॉक्टर ने लिखी है, लेकिन वो डॉक्टर साहब अब नहीं है? नहीं, वो दवाई वाला डॉक्टर नहीं है, दवाई दे रहा है वो डॉक्टर साहब नहीं है, वो दवाई वाला। देखिए, बड़ी मतलब क्या जवाब मिला है कि दवाई देने वाला डॉक्टर नहीं है, इस तरह का जवाब मिला है। दूसरे व्यक्ति उनसे बात करते हैं, हालांकि दवा मिल रही है, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को नकारात्मक उसमें करें, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है वो इन्हीं के जवाब ज़्यादा बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, दवा मिली कहाँ से आए हो, क्या कितने पर प्रोसेस है उसको लेकर आए? कानून से आया हूँ सर मैं। क्या है कि प्रोसेस तो सही है, थोड़ा सा क्या है कि ज़्यादा लेंथी है। अगर मरीज के साथ में कोई और आ रहा है ना तो वो मरीज हो जाता है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक काउंटर से दूसरे काउंटर, दूसरे से 3, सिर्फ अगर कोई अनपढ़ है और जो नहीं पढ़ पा रहा है, जो इसको शिक्षित नहीं है, वो तो बहुत परेशान होगा। अगर यहाँ कुल मिला कि ये कि दवा मिल रही है, लेकिन उसके लिए दर्द बहुत परेशानी हो रही है कि 4 नंबर भेजा, 4 से फिर 10 में आ गए, 10 से फिर यहाँ आ गए। देखिए आप, और देखिए बात ये आप बताएं, क्या आप बताएं? देखिए, जो बड़ी मुश्किल से अनपढ़ आदमी उसको होल्ड भी कर लेता है, डॉक्टर से भी पर्ची लिखवा लेता है, और या योग्यता रखते हुए पहुंच भी जाता है ना, तो वहाँ या तो दवा देने वाला नहीं मिलता, या बड़ी मुश्किल से डॉक्टर पर्ची लिखता है। नंबर तीसरी, एट लास्ट हार थक के वो अनपढ़ व्यक्ति, क्योंकि आप राजस्थान में अपने यहाँ सब अनपढ़ ही हैं, पढ़े लिखे भी बेचारे। और तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, क्या नाम है आपका, क्या कहाँ से आए हो? राधा, नवलगढ़ से। दवा मिली आपको पूरी? आप 4 नंबर बताया था, 4 नंबर पे जाके आए तो बोले 11 नंबर पे जाओ, फिर 11 नंबर पे आए। कितने काउंटर पे चक्कर काटा आपने? 2 काउंटर। 2 काउंटर पे चक्कर काटा। आप खुद बीमार हैं या किसी की दवाई? मेरी खुद की दवाई है। तो खुद बीमार है, उसके बावजूद काउंटर पे चक्कर काट रहे हैं, तो क्या करें, मजबूरी है, लोग चक्कर कटाएंगे ऐसे हम लोग। बाबू जी कहाँ से आए हो आप? अलवर। दवा ले ली क्या आपने? ठीक है, देखो दवा मिल भी रही है, लेकिन दवा मिलने का जो दर्द है वो हमने आपको बयां किया। इसके साथ में दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि जो पूरी दवा की प्रक्रिया है उसके अंदर आप देखिए, यहाँ पर
इतनी प्रक्रिया की, आचार्य की सील लगानी है, जन आधार कार्ड की 2 कॉपी देनी है, पर्ची की 2 कॉपी देनी है, इस तरह की जो सरकारी प्रक्रिया है वो इतनी लेंदी कर रखी है कि मरीज जो है इसमें काफ़ी हद तक परेशान होते हैं। अगर अंदर की बात करें, अंदर की चीज़ दिखाएं तो आप देख सकते हैं अंदर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि दवा जो है पूरी तरह से मिले लोगों को, उसके लिए पूरी फॉर्मेलिटी जो है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो फॉर्मेलिटी की जाती है, जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बहुत लंबी है। जो यहाँ पे दवा बांट रहे हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, कितने लोगों की दवा बांटते हैं रोज के? ये खाली पेट। हाँ जी, हाँ। कितने लोगों की दवा बांटते हैं? लगभग 600-700 लोगों को दवा उपलब्ध करवाई जाती है। अभी यहाँ से भी आप अनुपलब्धता की मोहर लगा रहे हो? ये अनुपलब्ध लगी हुई आती है हमारे पास, उस पर हम उपलब्ध की मोहर लगाते हैं। तो ये प्रक्रिया है, अभी आपने बाहर 2-4 मरीज हैं उनको बोला आपने कि दवा कल मिलेगी, तो ऐसी क्या प्रक्रिया है? देखो, जो दवा सरकार के पास स्टॉक में नहीं होती ना, वो दवा हम परचेज करते हैं। राज्य सरकार के आदेश है, जन आधार कार्ड की कॉपी और पर्ची की 2 कॉपी, उसको वेरीफाई करने के लिए आचार्य की सील साइन ली जाती है। उससे वेरीफाई करके हमारा जो सेक्शन बना हुआ है वहाँ से परचेज होकर मरीज को दवा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। अभी आप जो ये काउंटर है, निःशुल्क दवा योजना का काउंटर है क्या? नहीं, ये मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान दवा का काउंटर है। ये निरोगी राजस्थान का काउंटर है। ये दवा मुफ्त दी जाती है। जो दवा पूरे अस्पताल में, परिसर में कहीं नहीं मिलती है मरीज को, वो दवा हम बाजार से परचेज करके मुफ्त निःशुल्क सरकार की तरफ से मरीज को उपलब्ध करवाई जा रही है। लगभग कितनी दवाइयाँ ऐसी जो आप तत्काल मरीज को उपलब्ध करा देते हैं? हमारे पास लगभग 400 तरह की दवाइयाँ जो मरीज को तुरंत उपलब्ध करवा देते हैं। अगर जो दवा उपलब्ध नहीं हो वो शाम को 5 बजे तक उपलब्ध करवा दी जाती है। ये प्रक्रिया आपको लगता नहीं है कि मतलब पहले आप वहाँ काउंटर जाएंगे, वहाँ पे उसको वहाँ पे अनुपलब्धता की मोहर लगेगी, फिर वहाँ से यहाँ चक्कर काटेगा, यहाँ पे भी शाम को 5 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, तो क्या लगता है क्या दवा देने के लिए से पहले उनका दर्द बढ़ाया जाता है? इस तरह की बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश है उनके अनुसार कार्य किया जाता है, क्योंकि जन आधार कार्ड से राजस्थान के मूल निवासी की प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पे दूसरे स्टेट के मरीज भी अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। उसमें से जैसे राजस्थान के मूल निवासियों की पहचान जन आधार कार्ड से है और उसी जन आधार कार्ड के माध्यम से सरकार इस योजना को आगे बढ़ा रही है। हाँ, देखिए, मैं इसमें एक ताजा अपडेट और कर दूं आपको कि ये जो काउंटर है यहाँ पे सरकार की तरफ से दवा प्रोक्योर करके, अलग से प्रोक्योर करके, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसमें पूरा बाकायदा हर चीज दी जाती है, प्रोक्योर करके दवा जो है वो खरीदी जाती है, वो दवा मरीज को उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन जो प्रक्रिया है, जो लेंदी प्रोसेस है, वो जरूर मरीजों का दर्द बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं ये वो मरीज है, कहीं ना कहीं ये तो साफ हो चुका है कि बजट घोषणाएं जब हुई तो दवाएं भी खरीदी गई, कोशिश की गई कि राजस्थान को निरोगी बनाया जाए और व्यवस्थाएं भी ऐसी कि दवाई मिल जाती है, लेकिन जो प्रोसीजर है उसे जरूर यहां पर व्यवस्थाओं को थोड़ा सरल किया जा सकता है, जिससे आम लोगों को तक भी जो सुविधाएं हैं वो जल्द पहुंच जाए, इक्विपमेंट हो। ये पूरी जानकारी आपको फोर्स इंडिया के माध्यम से दे रहे हैं रियलिटी चेक है हमारे सहयोगी भंवरेश चारण भी हमारे साथ कोटा से लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले इसी बीच रुक कर लेते हैं जोधपुर की ओर, सहयोगी राजीव वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, देखिए, जोधपुर दूसरा सबसे बड़ा जिला है संभाग, और कहीं ना कहीं इसमें व्यवस्थाएं कितनी ज्यादा क्रियान्वित हो पा रही है? जो बजट घोषणाएं हैं चिकित्सा महकमे से जुड़ी हुई, स्पेशली निःशुल्क ओपीडी आईपीडी व्यवस्थाएं कितनी क्रियान्वित हो पा रही है वहां पर? देखिए, जब जनप्रतिनिधि प्रदेश के मुखिया हैं, निश्चित रूप से व्यवस्था बेहतर होनी है, लेकिन व्यवस्थाओं को जांचना भी जरूरी है। इस वक्त मैं जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में, जहां पे आप काउंटर पे लोग दवाएं ले रहे हैं, एक व्यक्ति जो उनसे बात करते हैं। अभी आप कौन सी, क्या नाम आपका? सतीश चौधरी। कौन सी दवाई लेने आए? वो कान की दवाई मिल गई आपको? मिल गई। तो देखिए कि दवाई, क्या चक्कर काटने पड़ते हैं कभी दवाओं के लिए? बहुत अच्छी फैसिलिटी है, कोई चक्कर नहीं काटने पड़ते। तो देखिए, इनका कहना है कि कोई चक्कर नहीं काट रहे। भैया, क्या नाम आपका? मेरा सलमान। क्या दवाई लेने आए थे? हाँ। मिल गई दवाई आपको? अभी नहीं मिली है। नहीं मिली अभी। कौन सी दवाई नहीं मिली? क्या बीमारी क्या आपको? बुखार आ रहा है 4-5 दिन से। बुखार की दवाई भी आपको नहीं मिली? नहीं मिली अभी। कहा क्या आपको काउंटर पर? 11 नंबर पे गए थे, उन्होंने बोला 1 नंबर पे था, 1 नंबर पे पर्ची आधार कार्ड लग रहा है, उसके बाद लगी मिलेगी दवाई। वहाँ मिल गई आपको? हाँ, 1 नंबर पे बोला आधार कार्ड लाओ, उसके बाद मिलेगी। तो आप आधार कार्ड नहीं लाए थे? आधार कार्ड रूम पे रह गया, लेने जा रहे हैं। तो देखिए कि अलग अलग तस्वीरें हैं, कुछ और महिलाएं खड़ी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर दवाओं को लेकर के किस तरह की जो परेशानी है। क्या आपको यहाँ दवाएं सारी मिल रही है? हाँ, मिल रही है। क्या कभी दवाओं के लिए चक्कर काटना पड़ता है कि आज आओ कल आओ? नहीं, कभी भी नहीं, मिल रही है दवा तो सब।
तो देखिए अधिकांश लोगों का ये कहना है कि दवाएं मिले, जरा अंदर से एक कोशिश और करते हैं। जेनरिक दवाओं को लेकर के कई तरह की बातें आ रही थी कि जेनरिक दवाएं उपलब्ध नहीं है। करीब 1700 से ज़्यादा जो दवाएं हैं वो निःशुल्क रूप से जब जारी की गई है, तो आखिर जो जेनरिक दवाएं हैं उनको लेकर के अब देखिए कि ये काउंटर है जहाँ पे सहयोगी भानु सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ से दवाएं दी जाती है। जरा यहाँ जो इंचार्ज उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, यहाँ पे टोटल कितनी तरह की दवाएं दी जा रही है? 262। क्या ऐसी भी कोई दवाएं जो जेनरिक जो नहीं आ रही, आगे से कोई परेशानी चल रही है? नहीं सर, मैक्सिमम दवाइयाँ हमारे पास 99% अवेलेबल है। हम डेली सर को अपडेट करते हैं वहाँ पे जो नहीं होती है और उसका सब्स्टिट्यूट भी बताते हैं उनको, और फिर भी 1% रह जाती है तो हमारे यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग में DDC 8 नंबर काउंटर है, वहाँ पेशेंट को भेजते हैं, वो सहकारी भंडार से मंगा के उन्हें दे देते हैं। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि इस काउंटर से उस काउंटर पे जाना पड़ता है, ऐसी कौन सी दवाएं जिसकी वजह से एक काउंटर पे नहीं मिलेगी दूसरे पे मिल जाएगी? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। जैसे कभी ऐसा होता है कि मान लिया यहाँ पे पेशेंट्स ज़्यादा है, ठीक है, तो दवा बिल्कुल यहाँ ज़्यादा रन हो गई तो पास वाले काउंटर में मान लिया वो दवा बची हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये दवा हम कहते हैं कि भाई पास वाले से ले लो, बाकी ऐसा किसी को घूमना नहीं पड़ता है। तो आप देखिए कि तस्वीरों के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार स्टाफ बैठे हुए हैं, जिससे कि दवाओं की कोई परेशानी नहीं हो। तो ये तस्वीर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले के उस अस्पताल की है जो सबसे बड़ा रियासत काल का ये अस्पताल है। उसके बाद सबसे ज़्यादा अभी हाल ही में ये नई बिल्डिंग बनी है, और देखिए कि दवाई मिलने के साथ जितने काउंटर हैं वो 2-4 मरीज ही यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि आए और दवाई दे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है इसको सुखद इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री या बिल्कुल राजीव, और ये सुखद तस्वीरें हैं और कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि जो घोषणाएं हुई हैं उनका क्रियान्वयन भी जोधपुर में हो पा रहा है। कोटा का रुख कर लेते हैं, वहां से सहयोगी भंवर श्वारण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विजन है निरोगी राजस्थान का, इसको लेकर कई घोषणाएं भी कर रहे हैं, कई मैंडेट भी जारी हुए हैं निरोगी राजस्थान को लेकर। निःशुल्क OPD IPT की व्यवस्थाओं की हकीकत कोटा से क्या है भंवर, क्या आपको तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, अगर मैं कोटा की बात करूं तो पहले 900 तरह की दवाइयां थी जो कि मुफ्त मिला करती थी। तादाद बढ़ा करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1500 से अधिक कर दी। देखिए, शासन और समाज के लिए इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है कि कोई अगर समाज का व्यक्ति अगर बीमार है और वो ज़रूरतमंद है, गरीब है, हम उसको दवा तक उपलब्ध नहीं करा पाएँ। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस पहल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन जब ग्राउंड पर आकर के देखते हैं तो कई तरह की मैकेनिज्म प्रॉब्लम नज़र आती है। यहाँ सरकारी अस्पताल में OPD IPD में अगर इलाज करा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि आप अगर मरीज के साथ तीमारदार हैं तो दवा लेते लेते तीमारदार भी मरीज हो जाता है। या MBS अस्पताल में करीब घंटे भर माजरा देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि यहाँ दवा हासिल करना गढ़ जीत लेने के बराबर है। हालांकि जो दवाइयाँ बताई गई है सूची में जो कि मुफ्त दवाइयाँ हैं, उनमें उपलब्धता भी एक बड़ा संकट है। मिसाल के तौर पर 1500 से अधिक दवाइयाँ मुफ्त है, लेकिन अभी अवेलेबिलिटी जिस सेंटर पर मैं खड़ा हूँ MBS अस्पताल कोटा में, जो कि संभाग का सबसे बड़ा जनरल हॉस्पिटल है, अवेलेबिलिटी 634 दवाइयों की ही है। तो जाहिर तौर पर एक तो अनअवेलेबिलिटी और फिर उस दवा को हासिल करने के लिए जो चक्कर काटने पड़ते हैं वो मरीज की एक बड़ी शिकायत है। रियलिटी चेक खुद मरीजों के मुंह से ही मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। आप पर्चा लिखा के लाए हैं, दवाइयाँ मिल रही है? मिल रही है दवा, तो पर लाइन लगना पड़ता है। कोई जान पहचान होता है तो पहले उनको दिखाया जाता है, हमें बाद में दिखाया जाता है। इतनी देर से लाइन में लग के आई हूँ मैं। 9 साल लग भर्ती हो रहा है JK लोन अपने इसमें JK लोन में बच्चे। देखिए, मरीजों की शिकायत और कुछ और आपको मरीजों और तीमारदारों से बात करने की कोशिश करता हूँ। दवाएं मिल गई बाबूजी? दवाएं सर मैं 8 बजे का आया हुआ हूँ। पहले तो मैडम के लिए लगा दवाओं के लिए, 6 में से 4 मिली, 3 नहीं मिली। फिर उनकी जेरोक्स कराओ, 125 में मोहर लगवाने जाओ, फिर NOC बनवाओ, फिर दूसरे काउंटर पे लोगों को लगता है मुझे नहीं है, फिर वो दूसरे पे बेचता है, वहाँ पर 3 में से 1 मिलती है, 2 नहीं मिलती है। फिर मेरी दवाएं लेने लगा, 3 में से 2 मिली, वो भी 1 घंटे में नंबर आया। वो 4 आप कहना चाहते हैं कि आप पति पत्नी दोनों की दवा लेने आए थे, दवा तो मिली लेकिन कई घंटे लग गए? कई घंटे, फैसिलिटी नहीं है, चक्कर खिलाना इनका काम है, आदत पड़ गई इनको कि चक्कर काटो। देखिए, साधन और संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे। मैं आपको फिर से तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं। देखिए, अंदर ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। इस तरह के 7 काउंटर्स है जहां से लगातार मरीजों को मुफ्त दवा दी जा रही है। ये OPD के काउंटर हैं और इस तरह के 7 काउंटर कतार से हैं। लेकिन अगर कोई दवा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो फिर आपको इसकी ठीक अपोजिट साइड में जाना पड़ेगा। NAC बनवाने के लिए जन आधार कार्ड की कॉपी दो, जो पर्ची डॉक्टर लिख करके देता है उस पर्ची की फोटोकॉपी कराओ। इसके बाद उसको वेरीफाई कराने के लिए अंदर जाओ, फिर IPD में वो दवा अवेलेबल होगी तो वहाँ से मिलेगी, नहीं तो कर्मचारी कहा जा सकता है कि 2 शब्द, एक तो मैकेनिज्म और एक दवाओं की अनअवेलेबिलिटी, क्योंकि दवाएं यहाँ पर जितनी दी गई है शायद उसमें से कुछ का सप्लाई नहीं हो पाती है, जो भी कारण है। मैकेनिज्म एक मुख्य कारण है।
सभी संभागों के बड़े अस्पताल में फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची, सीधे मरीजों की जुबानी आपको सुनवाया क्या फील्ड की सच्चाई है, क्योंकि ओपीडी आईपीडी निःशुल्क व्यवस्थाएं निरोगी राजस्थान का एक विजन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का घोषणाएं भी की गई, बजट भी जारी किया गया, लेकिन एग्जीक्यूशन कितना हो पा रहा है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी। उदयपुर से हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ में अलग अलग संभागों से इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। उदयपुर का रुख कर लेते। रवि, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विजन है, बहुत क्लियर स्पष्ट विजन है, चिकित्सकीय सेवाएं बढ़नी चाहिए, क्योंकि कोरोना के बाद में इस चीज का इल्म सभी को हो गया कि अच्छी सेहत की कितनी जरूरत सभी को है। उदयपुर में कैसी व्यवस्थाएं ओपीडी आईपीडी की निःशुल्क, अगर निरोगी राजस्थान की बात करें, कितना एग्जीक्यूशन कितना फीसदी हो पा रहा है रवि? डेफिनेटली देखिए जयती, राइट टू हेल्थ का जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विजन है, यानी कि प्रदेश के हर बाशिंदे को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिले, और इसी के चलते निःशुल्क दवा योजना जो कि एक महती योजना है उसका रियलिटी चेक करते हैं। शहर का जो सिटी डिस्पेंसरी है वहां पर है, चूंकि छोटी जगहों पर भी देखना बहुत जरूरी है कि मरीजों को किस तरीके से यहाँ पर सुविधाएं मिल पा रही हैं। इस तरफ यहाँ पर निःशुल्क दवा केंद्र जो है उस तरफ चलते हैं, यहाँ पर कुछ मरीज जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं और ये पता करते हैं कि आखिर क्या दवाइयाँ जो हैं वो मिल पा रही हैं। और यहाँ देखिए आप, ये जो निःशुल्क दवा वितरण की जो व्यवस्था है, यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो मरीज हैं वो दवाई लेने के लिए लगे हुए हैं। दवाइयाँ मिल रही हैं आपको यहाँ? हाँ जी, मिल रही है। जो भी दवाइयाँ डॉक्टर साहब लिखते हैं सब मिल जाती हैं? हाँ, सब मिल जाती है। बिल्कुल। देखिए, ये जो भी मरीज हैं, आप बताइए, दवाइयाँ मिल रही हैं आपको? हाँ, मिल रही है सारी दवाइयाँ। हाँ। देखिए, कुल मिलाकर अच्छी बात ये कही जा सकती है कि शहरी जो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर दवाइयों की जो आपूर्ति है वो काफ़ी हद तक सुचारू है। यहाँ के संचालक जो हैं इस सेंटर के, कितनी जो भी दवाइयाँ साइन हैं वो सारी आपके पास स्टॉक में है? जी सर। अच्छा, दवाइयों का वितरण का टाइम क्या रहता है, किस तरीके से इन अ डे कितना वितरण हो जाता है? तो लगभग अभी जो 350 ओपीडी है अभी सर, 350 350 पेशेंट है, सबको लगभग दे देते हैं, वो मिल जाती है। जो भी एलोकेटेड लिस्ट के अंदर है वो सारी मिल जाती है। बिल्कुल। देखिए, जो भी एलोकेटेड जो मेडिसिन्स हैं वो यहाँ पर दिखाई भी दे रही हैं और उनका सुचारू वितरण हो पा रहा है। तो ये एक अच्छी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विजन है वो इन छोटे सेंटर्स पर भी दिखाई दे रहा है। यानी कि बड़े सेंटर्स पर तो देखिए दवाइयों की उपलब्धता जो है वो काफ़ी हद तक होती है, लेकिन जो छोटे सेंटर्स हैं, जो शहरी डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाएं सुचारू हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चूंकि आसपास के इलाकों के जो लोग हैं, जो मरीज हैं, वो यहाँ पहुँचते हैं। तो यहाँ पर दवाइयाँ जो हैं तकरीबन, जैसा उन्होंने बताया कि पर डे 350 की उनकी ओपीडी है, और जो भी डॉक्टर्स दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं रवि, तो ये पेशेंट्स के लिए, सैटिस्फैक्टरी तस्वीरें हैं उदयपुर से, क्योंकि उदयपुर में जब मरीजों से बात की गई, खुद फर्स्ट इंडिया की टीम वहां पर पहुंची है ग्राउंड, और उस पर पहुंचकर उन्होंने जब उनसे हकीकत को जाना तो उन्होंने ये चीज कही, इस चीज को कबूल किया, और तस्वीरें भी देखिए ऐसे बैलेंस्ड नजर आई है। तो कहीं ना कहीं ये विजन अगर क्लियर हो पाता है और सभी संभागों में और पूरे प्रदेश में अगर ये फैलता है, अगर डेवलप होता है, यकीनन यहाँ पर जो एक स्वच्छ शरीर और निरोगी काया की, स्वस्थता निरोगी काया की जो एक विजन है वो क्लियर रहेगा। जयपुर का रुख करेंगे, सहयोगी विकास हमारे साथ बने हुए हैं जयपुर की सबसे बड़े, प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल से। विकास, देखिए, प्रॉब्लम जो समझ में आ रही है अभी संभव जो मुख्य तौर पर वो है मैकेनिज्म से जुड़ी हुई, और एक प्रॉब्लम है दवाओं की अनुपलब्धता से जुड़ी हुई, यानी कि जो दवाएं लिस्टेड है, पूरी कैटेगरी भी लिस्टेड है, वो भी नहीं मिल पा रही। और क्या जानकारी देंगे आप, वहां पर मौजूद है मैकेनिज्म, क्योंकि लोगों का फुटफॉल इतना ज्यादा होता है एसएमएस में, कहीं उस वजह से तो ये नहीं है ये गड़बड़ी? जयती, देखो, सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो प्रोसीजरली खामी की वजह से मरीजों को कितना परेशान होना पड़ रहा है, इसका मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये वो गेट है, इस गेट से तकरीबन 500 मीटर दूर एक काउंटर है जो निःशुल्क दवा योजना का काउंटर जिसको बना रखा है, और उस निःशुल्क दवा योजना के काउंटर पर मरीज तकरीबन आधे घंटे तक लंबी लाइन में लग करके अपने काउंटर तक पहुंचता है, और वहाँ काउंटर पे पहुंचने के बाद में उसको जवाब मिलता है कि यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, आप 11 नंबर काउंटर पे जाइए। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन को बताऊंगा एक बार, वो थोड़ा जूम करेंगे, सामने बिल्कुल जो नीले कलर का जो अंतिम छोर पर जो दिखा हुआ है, उस नीले छोर के वहाँ पर इतनी दूरी पर निःशुल्क जो दवा योजना है उसके काउंटर बने हुए हैं।
वहाँ पर आधे घंटे लाइन में लगने के बाद, लंबी जद्दोजहद के बाद में मरीज को जवाब ये मिलता है कि आप दूसरे काउंटर पे जाइए। अब दूसरा काउंटर देखिए, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये दूसरा काउंटर है 11 नंबर। इस 11 नंबर काउंटर पर जब मरीज आता है तो यहाँ पर की स्थिति जो आप देख सकते हैं, ये धरातल की तस्वीर है, क्योंकि हम किसी का जो व्यवस्थागत चीज़ें हैं उनको सिर्फ सुधारना चाहते हैं, ये हमारी मंशा है। आप देखिए, ये वो काउंटर है 11 नंबर, जहाँ पर मरीजों को अनुपलब्ध की मोहर लगा करके भेजा गया है कि यहाँ पर आपको दवा उपलब्ध होगी। अब इस काउंटर के अंदर सबसे अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसको तकरीबन ये मान के चलिए कि 1 घंटे से अधिक का समय लगेगा उस काउंटर तक पहुँचने में। और उसके बाद में वहाँ पे इनको जवाब जो मिलेगा वो मैं आपको भी बता दूँ। आपके पास पर्ची है, इस पर्ची के साथ में फोटोस्टेट कॉपी करा के लिया आप? एक फोटोस्टेट कॉपी इनके पास है, लेकिन इनके पास दूसरी जनाधार की फोटो कॉपी नहीं है। तो इनको फिर दोबारा एक जवाब मिलेगा कि आप एक कॉपी और करा के लेके आइए, तब जाके इनको दवा मिलेगी। फिर दोबारा ये व्यक्ति वापस जाएगा, फोटोस्टेट कराएगा, फिर वापस लाके लाइन में लगेगा। और कुल मिला के बात यह कि उसके बावजूद अगर वो दवा उपलब्ध नहीं है तो शाम को 5 बजे तक उसको इंतजार करना पड़ रहा है। ये वो तस्वीर है जो मरीजों की दिक्कतों की है, दिक्कतों के साथ में प्रोसीजर खामी की है। कितना लंबा प्रोसेस, क्योंकि अगर मरीज है, आप देखिए ये महिला, इनसे बात करते हैं। नाम बताएं। 4 पर्ची लगाओ चाहिए जो ये कोई तरीका है कि ये एक दवाई के लिए अंडा होला, 5 गोली के लिए जिसमें 2 घंटा लाइन में लगला और 4 पर्ची लगाऊंगा, ये कोई तरीका है दवाई देने का? ये दवाई से भी एक जगह ही मिल जाओ तो ये मैं क्या परेशान? कितनी देर से परेशान हो रहे हो? कितनी देर से परेशान? सुबह से परेशान छू, 2-3 घंटा गया यहाँ लाइन में खड़ा। देखिए, बिल्कुल ये वो सच्चाई है। दवा जो है वो अवेलेबल है, लेकिन प्रोसीजर में मस्ती का बात करें। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह। क्या कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? कहाँ भटक चुके हो और दवा की सच्चाई क्या? कल हमारी समस्या ये थी कि हमारा पेशेंट हमने एडमिट कराने के लिए, फाइल तैयार कराने के लिए भी हमको लाइन में लगना पड़ा। 1-1 घंटे 2-2 घंटे लाइन में लगना पड़ता है पेशेंट के लिए। तो मरीजों का दबाव है, उसकी बात तो नहीं है, आप दवा की बात करिए। उसके बाद फिर जांचों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि डॉक्टर के लिए कहीं पे दिखाओ, एडमिट कहीं कराओ, जांच कहीं पे लिखी जाएंगी, जांचों को देने कहीं जाओ, जांच मिलती कहीं। आप अभी जो बात कर रहे हैं वो बात ये है कि अभी हो जाते 2-2-3 दिन हो जाते हैं जांचों को। कितनी देर होगी भटकते हुए? दवा मिली आप लोगों को? क्या नाम आपका? मेरा नाम तो बहादुर सिंह मीणा है, सवाई माधोपुर से आया हूँ सर, और बच्चा बीमार है। शुभम विकास, मुख्य तौर पर देखिए अभी एक तालमेल की जरूरत है, क्योंकि अन्य संभागों से हमने रियलिटी चेक जाना, कई संभाग ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल माकूल व्यवस्था है, सरकारी डिस्पेंसरीज में बहुत अच्छी व्यवस्था है, दवाएं वहां पर उपलब्ध हो रही है, सभी दवाइयां वहां पर जो कैटेगराइज है वो मिल रही है। कुल मिलाकर एक तालमेल और मैकेनिज्म को सुधारने की जरूरत है, और वो भी हो जाएगा क्योंकि विजन जो है वो बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। और अगर ये विजन ग्राउंड स्तर से लेकर कर सक्सेसफुल होता है तो आने वाली बजट घोषणाओं के अंदर जितने भी कार्य लंबित हैं चिकित्सकीय क्षेत्र से जुड़े हुए, वो और बेहतर हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी की पूरी जानकारी साझा करने के लिए।